अली खामेनेई एक ऐसा नाम जो दशकों से दुनिया की राजनीति में गूंजता रहा है, लेकिन फिर भी बहुतों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। वो मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे अहम किरदारों में से एक हैं, जिन्होंने न सिर्फ ईरान बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को एक नया आकार दिया। तो चलिए आज इस शख्स और उनके शासन की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है एक चौंकाने वाले दावे से। इसके मुताबिक 28 फरवरी 2026 को अली खामेनेई की एक इजरायली अमेरिकी हवाई हमले में मौत हो गई थी। ये नाटकीय अंत उस जिंदगी की कहानी को समझना और भी जरूरी बना देता है जिस पर हम आज नजर डालने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे एक शख्स इतने लंबे समय तक, मतलब 3 दशकों से भी ज्यादा, एक पूरे देश पर राज कर सकता है। वो कौन सी घटनाएं थीं जिन्होंने उन्हें ईरान के सबसे ऊंचे पद तक पहुंचाया और फिर सालों साल वहां बनाए रखा। आइए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं उनके शुरुआती दिनों को, जब वो एक युवा क्रांतिकारी हुआ करते थे। कहानी शुरू होती है 1939 में मशहद से। एक नौजवान के तौर पर खामेनी कोम चले गए, जो शिया शिक्षा का एक बड़ा सेंटर है, और यहीं उनकी मुलाकात उस शख्स से हुई जिसने ईरान का इतिहास बदल दिया, आयतुल्ला खुमैनी। शाह के शासन के खिलाफ वो खुलकर बोलने लगे, जिसकी वजह से उन्हें बार बार गिरफ्तार किया गया, और इसी से एक निडर क्रांतिकारी के तौर पर उनकी पहचान बनती चली गई। यहाँ इस तस्वीर में हम एक युवा खामेनेई को देख सकते हैं, जिनके चेहरे पर एक जुनून और दृढ़ संकल्प साफ नजर आता है। वो सिर्फ एक फॉलोअर नहीं थे, बल्कि क्रांति के उन चेहरों में से एक थे जो एक नए ईरान के लिए लड़ रहे थे। क्रांति के बाद के साल भी बहुत उथल पुथल भरे थे। 1981 में उन पर एक जानलेवा हमला हुआ जिसमें वो बाल बाल बचे, लेकिन उनका दाहिना हाथ हमेशा के लिए बेकार हो गया। ये निशान उनकी जिंदगी में मौजूद लगातार खतरों और संघर्षों की एक जीती जागती निशानी बन गया। चलिए अब कहानी के अगले अध्याय पर चलते हैं, सर्वोच्च पद तक उनका हैरान कर देने वाला सफर। सच तो यह है कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो ईरान के अगले सुप्रीम लीडर बनेंगे। सुप्रीम लीडर बनने से पहले खामेनेई 1981 से 1989 तक ईरान के राष्ट्रपति थे। ये वो दौर था जब ईरान इराक के बीच भयानक जंग चल रही थी, और इसी दौरान उन्होंने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के साथ काफी मजबूत रिश्ते बनाए। लेकिन सुप्रीम लीडर का पद राष्ट्रपति से कहीं ज्यादा ताकतवर था, जो उन्हें देश का अंतिम निर्णय लेने वाला बनाता था। और दिलचस्प बात यह है कि जब उन्हें सुप्रीम लीडर के लिए नॉमिनेट किया गया, तो उन्होंने खुद अपनी काबिलियत पर शक जाहिर किया था। उन्होंने कहा, हमें मेरे नामांकन पर खून के आंसू रोने चाहिए। अब ये उनकी विनम्रता थी या कोई राजनीतिक चाल, इस पर आज भी बहस होती है। लेकिन देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। संविधान कहता था कि सुप्रीम लीडर को एक मर्जा होना चाहिए, यानी शिया मौलवियों में सबसे ऊंचे दर्जे का। खामेनेई उस वक्त मर्जा नहीं थे, तो फिर क्या किया गया? एक ऐसा कदम उठाया गया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। विशेषज्ञों की सभा ने खामेनेई को पद पर बिठाने के लिए संविधान को ही बदल दिया। और ये है वो ऐतिहासिक पल। खामेनेई विशेषज्ञों की सभा को संबोधित कर रहे हैं। ये वो लम्हा था जिसने ईरान के भविष्य की दिशा हमेशा के लिए तय कर दी। जो एक अस्थायी उपाय की तरह शुरू हुआ था, वो जल्द ही स्थायी बन गया। तो ठीक है, वो सत्ता में आ गए, पर सवाल यह है कि वो 3 दशकों से भी ज्यादा समय तक इस पर काबिज कैसे रहे। यहीं से उनके शासन का असली खेल समझ में आता है। उनकी राजनीतिक रणनीति और सत्ता पर उनकी जबरदस्त पकड़। उनकी रणनीति देखिए, कई लेयर्स वाली थी। उन्होंने सेना, खास तौर पर IRGC में वफादार लोगों का एक पर्सनल नेटवर्क बनाया। उन्होंने देश के बड़े बड़े धार्मिक संस्थानों पर अपना कंट्रोल कर लिया, और धीरे धीरे उन्होंने सरकार की हर जरूरी ब्रांच में अपने भरोसेमंद लोगों को बिठा दिया। और शायद उनकी सबसे चालाक चालों में से एक थी समानांतर संगठन बनाना, ताकि कोई एक ग्रुप इतना ताकतवर न हो जाए कि उन्हें चुनौती दे सके। इसका नतीजा यह हुआ कि सुप्रीम लीडर का दफ्तर एक सर्वशक्तिमान सुपरवाइजर बन गया। मतलब अर्थव्यवस्था से लेकर विदेश नीति तक देश का कोई भी बड़ा फैसला हो, आखिरी हां या ना खामेनेई की ही होती थी। वो पर्दे के पीछे से सरकार के हर पहलू को कंट्रोल करते थे। और उनकी इस बेजोड़ ताकत की एक झलक 2018 के ऐसे पलों में साफ दिखती है, जब उन्होंने आजादी स्टेडियम में एक बहुत बड़ी भीड़ को संबोधित किया। ये एक ऐसे लीडर की तस्वीर थी जिसने देश के हर एक इदारे पर अपनी पकड़ को पूरी तरह से मजबूत कर लिया था। लेकिन इतना लंबा शासन बिना चुनौतियों के तो हो नहीं सकता था। उनका पूरा कार्यकाल लगातार संघर्षों से भरा रहा।
देश के अंदर भी और बाहर भी। विदेश में उनकी पूरी पॉलिसी प्रतिरोध की धुरी के आसपास घूमती थी, जिससे सीरिया, इराक और यमन जैसे देशों में ईरान का दबदबा बढ़ा। इजराइल और सऊदी अरब के साथ प्रॉक्सी वॉर उनके शासन की एक स्थायी हकीकत थी। वो जायनवाद के कड़े आलोचक थे और उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध में रूस का साथ दिया। और देश के अंदर भी हालात शांत नहीं थे। 1999 के छात्र आंदोलन से लेकर 2009 के ग्रीन मूवमेंट और हाल के महसा अमीनी विरोध तक उनके शासन में बड़े पैमाने पर कई विरोध प्रदर्शन हुए, जिन्हें अक्सर ताकत के जोर पर दबा दिया गया। तो चलिए अब इस पूरे विश्लेषण को समेटते हैं और ये सोचते हैं कि उनकी विरासत क्या है और ईरान का भविष्य क्या हो सकता है। कुल मिलाकर खामेनेई ने 37 सालों तक सुप्रीम लीडर के तौर पर काम किया। सोचिए, 37 साल, ये एक असाधारण रूप से लंबा कार्यकाल है जिसने ईरान पर एक ऐसी छाप छोड़ी है जो शायद कभी नहीं मिटेगी। एक युवा क्रांतिकारी के तौर पर शुरू हुआ उनका सफर उन्हें मिडिल ईस्ट के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले शासक के पद तक ले आया। उनकी कहानी ताकत, राजनीति और जिद की एक बहुत ही पेचीदा दास्तां है। और यहीं पर हम एक सबसे बड़े और अहम सवाल पर आकर रुकते हैं। जब कोई एक शख्स इतने दशकों तक किसी देश की पहचान बन जाए तो उसके बाद क्या होता है? खामेनेई के बाद ईरान का भविष्य कैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले सालों में पूरी दुनिया देखेगी।